ट्रिक टू फाइंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें 2 मोल्स ऑफ N2O5 डिकम्पोज कर रहे हैं 4 मोल्स ऑफ NO2 और O2 में। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर किसके बराबर है? जो N2O5 का 1 मोल है उसके बराबर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर स्टेप 1 जो है वो हमारा स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का, जिसमें कि हमारे पास में जो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हमें कंपोनेंट दिया हुआ है हम वो उसको लेंगे N2O5 को। ठीक है, N2O5 लिया हमने। N2O5 अब यहाँ पर जो डिकम्पोज होगा, ये डिकम्पोज होगा किसके अंदर? NO2 के अंदर। और अब ये पूछोगे आपकी NO2 क्यों लिया हमने यहाँ पर? क्योंकि NO2 हमारे पास में जो हमारी रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन है, इसके अंदर भी प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहा है, तो NO2 हम यहाँ पर लेंगे। डिकम्पोज करके किस में जा रहा है? NO2 में। बचा हुआ क्या यहाँ हमारे पास रह गया? NO3 रह गया। ठीक है, तो ये स्टेप हमारे पास हुआ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब जो स्टेप 2 है वो स्टेप 2 लिखने की क्या ट्रिक है यहाँ पर? जब हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन पता है, हमें स्लो स्टेप पता है, तो फास्ट रिएक्शन भी हम यहाँ से ही लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, 2 मोल्स ऑफ N2O5 हमारे पास रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट है और स्लो स्टेप में 1 ही मोल आया है N2O5 का, इसका मतलब 1 मोल हमारे पास में फास्ट रिएक्शन के अंदर भी आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पर NO3 जो है वो प्रोडक्ट्स में ओवरऑल रिएक्शन के अंदर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसे कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल कब होगा? जब ये यहाँ पर रिएक्टेंट्स में आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास में फास्ट स्टेप होगा रिएक्शन का। अभी यहाँ पर हमारे पास इन दोनों रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? देखो, जो प्रोडक्ट है हमारे पास में उसमें NO2 बन रहा है, ठीक है, लेकिन 4 मोल्स बन रहे हैं और स्लो स्टेप में 1 मोल ही बना है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने मोल्स बचे? 3 मोल्स ऑफ NO2। ठीक है, और साथ में O2 अब तक नहीं आया हमारे पास में स्लो स्टेप के अंदर, तो फास्ट स्टेप में लिख दो। वैसे भी बैलेंस करके देखोगे रिएक्शन, तो यही हमारे पास में बैलेंस्ड रिएक्शन आ रही है। अब यहाँ पर स्लो स्टेप जो है वो हमारे पास हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनाकर देखते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में 2 मोल्स ऑफ NO2F2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ NO2F बना रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन NO2 और F2 पर डिपेंड कर रही है, यानी कि हमारे पास में जो स्लो स्टेप होगा रिएक्शन का, उस स्लो स्टेप के अंदर जो स्टेप 1 है हमारा स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, उसमें हमारे पास ये NO2 आएगा और क्या आएगा? F2 आएगा। ठीक है, NO2 और F2 मिलकर यहाँ पर हमारे को क्या बनाएंगे? हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए? यहाँ पर NO2F, और दोनों के कॉम्बिनेशन से भी यहाँ पर हमारे पास में NO2F बन सकता है, तो हम बनाएंगे। ठीक है, बचा क्या यहाँ पर? NO2F अगर आपने यहाँ से निकाल दिया तो एक F बच रहा है। ठीक है, ये स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन हो गया। अब हमारे पास में स्टेप 2 के अंदर फिर से वही ट्रिक लगाओगे कि हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन पता है, हमें ये बनानी है। स्लो स्टेप हम लिख चुके हैं, तो फास्ट स्टेप लिखने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमारे को यहाँ 2 मोल्स ऑफ NO2 ओवरऑल रिएक्शन में चाहिए। स्लो स्टेप के अंदर 1 मोल ही आया है, तो 1 मोल और ले लो यहाँ पर। ठीक है, NO2 का। अभी हमारे पास में जो फ्लोरीन है प्रोडक्ट के अंदर, वो फ्लोरीन हमारे को नहीं चाहिए ओवरऑल रिएक्शन में, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा। इसे कैंसिल कब करेंगे? जब ये रिएक्टेंट्स में आ जाएगा, तभी तो ये कैंसिल होंगे यहाँ पर अपोजिट साइड्स में। ठीक है, और उसके बाद ये फास्ट स्टेप से हमारे पास में NO2F ही बना देगा। अब NO2F के हमें कितने मोल्स चाहिए थे? 2 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ NO2 बन गया, F2 बन गया और 2 मोल्स ऑफ NO2F बन गया। F और F कैंसिल हो गए, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हमारी सही आ रही है अगर। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन के बराबर हमारे पास में यहाँ पर दोनों स्टेप्स को कंबाइन करने के बाद रिएक्शन आ रही है, तो स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन भी हमने यहाँ पर सही लिखा है। स्लो स्टेप ही हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पर ये देखो, ये है हमारे पास में थर्ड रिएक्शन। NO2 प्लस CO
कंबाइन करके CO2 प्लस NO बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है CO2, यहाँ पर हमारे पास में रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, NO2 के 2 मोल्स पर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज होती हैं जिस पर हम मैकेनिज्म अपना रिएक्शन का बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो स्टेप 1 में हमें यहाँ पर स्लो स्टेप क्या पता चल रहा है, स्लो स्टेप पता चल रहा है कैसे कि हमारे पास में NO2 जो है उसके 2 मोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, NO2 के 2 मोल्स लो, यहाँ पर 2 मोल्स कंबाइन करके हमारे पास में यहाँ पर स्लो स्टेप में क्या बनेगा, यहाँ पर स्लो स्टेप के अंदर एक तो हमारे पास में NO, ठीक है, NO क्यों बना दिया हमने यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट में ओवरऑल रिएक्शन के अंदर NO दिया हुआ है, बचा क्या यहाँ पर, बचा हमारे पास में NO3, लेकिन NO3 हमें नहीं चाहिए था, तो हम यहाँ पर फास्ट स्टेप के अंदर रिएक्टेंट्स मिला के इसको कैंसिल करेंगे। तो ये स्टेप 2 के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिखा कि NO3 तो हमें नहीं चाहिए था भैया, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ये, और हम फास्ट स्टेप के अंदर लाके इसको अपोजिट साइड से कैंसिल करेंगे। CO चाहिए, अब तक नहीं आया है, यहाँ पर CO ओवरऑल रिएक्शन में दिया हुआ है, तो इसको लिखो यहाँ पर, ये फास्ट स्टेप से यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट में CO2 भी चाहिए था, तो CO2 भी लिखो यहाँ पर, और हमें यहाँ पर कैंसिल कुछ और कराना है, NO2 कैंसिल कराना है। तो NO2 को अपोजिट साइड में, रिएक्टेंट से अपोजिट साइड में प्रोडक्ट लिखा तो ये कैंसिल हो गया, NO3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, बन गई है ओवरऑल रिएक्शन। NO2 के यहाँ पर 2 मोल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन के अंदर, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उसको बोलते हैं जो स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है।